नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बिसाइड और बिसाइड्स प्रेपोजिशन के बारे में। इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था बिटवीन और अमंग के बीच में क्या फर्क होता है। आज हम पढ़ेंगे बिसाइड और बिसाइड्स क्या होता है। ये अपने दोनों क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन हमने पहली क्लास में पढ़ा था। प्रेपोजिशन सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने का काम करती है, बस इतना पढ़ा था। आज हम फिर पढ़ते हैं अपने बिसाइड कब लिखते हैं और बिसाइड्स कब लिखते हैं। एक सेंटेंस हम एसएससी के द्वारा पूछा गया वो भी देखेंगे। पहले समझ लेते हैं दोनों का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। एक में तो हम लिखते हैं एस और एक को लिखते हैं बगैर एस के, लेकिन क्या होता है इसका मतलब बदल जाता है। एस के बगैर कुछ और मतलब बनता है और बिना एस के कुछ और मतलब बनता है। देखो पढ़ते हैं, आइए। ये अपने पास क्या है, बिसाइड, बिना एस के। अगर इसका मतलब बिना एस के लेते हैं तो इसका मतलब होता है नजदीक। क्या बोलेंगे, इसका मतलब होता है पास में, या कह सकते हैं नजदीक। नजदीक, या इसको हम कहना चाहें तो नियर बाय भी लिखते हैं। क्या बोलेंगे, नियर बाय का मतलब होता है नजदीक को दिखाता है। अब हम पढ़ते हैं, जब इसके साथ एस लगा देते हैं तो इसका मतलब बनता है इसके अलावा। क्या बोलेंगे, इसके अलावा, इसके अलावा, या कह सकते हैं इसके अतिरिक्त, इन एडिशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इन एडिशन, जोड़ के लिए, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इन एडिशन का मतलब होता है इसके। एक चीज तो अपने पास, देखो सेंटेंस समझते हैं इसको अच्छे से। ही वॉज सिटिंग बिसाइड्स मी, बड़े ध्यान से देखना, बिसाइड्स लिख रखा है। कल मैंने बताया था क्या, जो अपने पास है, ये अब प्रेपोजिशन होती है ना, प्रेपोजिशन, ये सेंटेंस में क्या करती हैं, किसी नाउन को या फिर प्रोनाउन को जोड़ने का काम भी करती हैं। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है प्रोनाउन। क्या अपने पास ये प्रोनाउन है। अब ऐसे कह सकते हैं ये प्रेपोजिशन है ना अपने पास, इस प्रोनाउन को जोड़ने का काम करती है सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस पूरा अपने पास, ही वॉज सिटिंग, वह बैठा हुआ है, सॉरी, ही वॉज सिटिंग, वह बैठा हुआ था। अब क्या लिखा, बिसाइड में, बिसाइड्स लिखा रखा है, बैठा हुआ था। यहां पे किसकी बात कर रही है, यहां पे बैठने की बात की है। क्या इसमें हमारे को बिसाइड्स लिखना पड़ेगा, बिसाइड लिखना पड़ेगा। अगर जब हम बात करते हैं किसकी, नजदीक की बात करते हैं या पास की बात करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, बिसाइड्स नहीं लिखा जाएगा वहां पे। तो क्या लिखेंगे, यहां पे इस एस को नहीं लिखा जाएगा, तो क्या बन जाएगा अपने पास से, बिसाइड बन जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखिएगा, आई हैव अ कार। क्या बोला मैंने, आई हैव अ कार। उसके बाद देखो बिसाइड अ बाइक। क्या बोला मैंने, बिसाइड अ बाइक। अब यहां इस बिसाइड का मतलब क्या बना, इस बिसाइड का मतलब क्या, नजदीक को दिखाता है, यानी कोई पास होने को दिखाता है। क्या बोला मैंने, कोई चीज हमारे पास में है, नजदीक को दिखाता है। तो अब हम यहां पे इस बिसाइड का मतलब है कोई चीज नजदीक नहीं है, यहां पे नियर बाय नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, मेरे पास, आई हैव अ कार, मेरे पास कार के अलावा एक बाइक भी है। अब इसका मतलब क्या बना, मेरे पास से कार के अलावा बाइक भी है, यानी के अलावा। तो हम कह सकते हैं इन एडिशन, या इसके अलावा। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें अब समझ में आएगी। तो यहां पे बिसाइड नहीं बनेगा, तो क्या लिखा जाएगा, यहां पे बिसाइड्स लिखा जाएगा, यानी इसको हमें एस के साथ लिखेंगे। अब हम देखते हैं एसएससी ने इस क्वेश्चन को कैसे पूछ रखा है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ रखा था एसएससी के अंदर, बिसाइड बीइंग अ पोएट ही इज, ही इज ऑल्सो ए सिंगर। अब देखो बड़े ध्यान से देखना, किसकी बात कर रहे हैं हम, यहां पे एक पोएट को दिखा रखा है और उसके साथ एक सिंगर को भी दिखा रखा है। समझ में आ गया ना, यहां पे एक सिंगर को और एक पोएट को, किसकी बात कर रहे हैं हम, यहां पे ही की, यहां पे ही को दिखा रखा है। यानी ही क्या है, एक पोइट के अतिरिक्त या पोइट के अलावा एक सिंगर भी है। तो हमने बताना है यहां इस बिसाइड की जगह पे क्या लिखा जाएगा, बिसाइड्स बीइंग लिखा जाएगा, बिसाइड्स बिकमिंग लिखा जाएगा, बिसाइड बिकमिंग लिखा जाएगा, यहां पे ऐसा, यहां पे बगैर इसके लिखा है। उसके बाद नो इंप्रूवमेंट आएगा। तो इसका जो सही जवाब रहेगा ना, उम्मीद करता पता होगा आपको, तो क्या है, यानी इसका मतलब बनता है के अलावा। इसका मतलब होता है पास में या नजदीक को दिखाता है। किसको दिखाता है, ये नजदीक को दिखाता है। लेकिन
यहां पे तो हम पोएट के अलावा किसकी बात कर रहे हैं, सिंगर भी है वो। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये एस वाला रहेगा अपने पास। तो सही ऑप्शन इज ए है इसका आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन भी एसएससी के अंदर 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इज इस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है, इज माई इन हाई हिल्स यंगर सिस्टर द गर्ल बिसाइड्स यू, नो एरर। वैसे तो इसको इंप्रूव क्या कर सकते हैं, हमें पी के आवाज के अंदर भी ले सकते हैं, बट सेंटेंस कुछ इस तरीके से पूछा गया था। देखो सेंटेंस पढ़ा हमने, अगर हम इसको सही तरीके से लिख सकते हैं ना, तो क्या लिखेगा, द गर्ल बिसाइड बिसाइड्स यू इन हाई हिल्स इज माई यंगर सिस्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। बट अब देखो जैसे दे रखा वैसे लिखो। क्या करा यहाँ पे लिख रखा बिसाइड्स, क्या लिख रखा यहाँ पे, बिसाइड्स लिख रखा। तो आना क्या चाहिए, यानी क्या है, यहाँ पे बिसाइड्स का मतलब होता है, यहाँ पे क्या बनता है इसका मतलब, के अलावा, के अतिरिक्त। यहाँ पे क्या बना, के अलावा, के अतिरिक्त। बट यहाँ पे सेंस क्या बननी चाहिए, यहाँ पे सेंस बननी चाहिए पास में। क्या बोलेंगे, पास में बनेगा। तो अपने पास क्या लगाना पड़ेगा, हमारे को ये बिसाइड लिखना पड़ेगा। क्या बनेगा, अब इसका मतलब है जो द यंगर सॉरी द गर्ल बिसाइड यू, जो गर्ल है, लड़की है आपके पास में, इन हाई हिल्स इज माई यंगर सिस्टर। तो यहां पे बिसाइड्स नहीं बनेगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, बिसाइड बनेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।